हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है प्रियासु क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो जनवरी 2021 का है। इसका सेट आई है और पेपर 1 है, यानी यह 1 to 5 के लिए है। पार्ट 1 है CDP का, बाल विकास व शिक्षा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन 1. लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। 2. लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। 3. लैंगिक भेदभाव को कम करता है। 4. लैंगिक समानता को बढ़ाता है। राइट आंसर हो जाएगा 1. लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। 2 नंबर में है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। नहीं, ये चुनौती नहीं दे रहा है, यह तो और बढ़ा रहा है। 3 में है लैंगिक भेदभाव को कम कर रहा है, ये भेदभाव को और बढ़ा रहा है। 4 लैंगिक समानता को बढ़ाता है, ये नहीं, समानता को नहीं बढ़ा रहा है बल्कि विषमता और उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में 1. अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। 2. विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। 3. ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। 4. विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3. ज्ञान के संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ए. बच्चों के अध्ययन के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। 2. अध्ययन के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। 3. छात्रों को प्रत्याहार या निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी। 4. अध्ययन की प्रक्रिया में अर्थहीन होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2. अध्ययन के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1. विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। 2. विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। 3. समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारण है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। 4. परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए. विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि 1. बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। 2. यह आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। 3. बुद्धिमत्ता के विभिन्न रसायन हैं। 4. बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्ति भिन्नताएं नहीं होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3. बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। 1. प्रथापूर्व। 2. प्रथागत। 3. उत्तर प्रथागत। 4. अमूर्त संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2. प्रथागत, कन्वेंशनल इंग्लिश में इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ए. सांस्कृतिक उपकरणों में। 2. गुणारोपण में। 3. अभिप्रेरणा में। 4. संतुलीकरण में। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1. सांस्कृतिक उपकरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश रूप में वर्णित करते हैं। 1.
मनोवैज्ञानिक उपकरणों। 2 उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। 3 विकास का समीपस्थ क्षेत्र। 4 स्कीमा या मनोबंध। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 स्कीमा या मनोबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के विकास का मुख्य गुण क्या होता है? 1 अमूर्त सोच का विकास। 2 विचार या सोच में केंद्रीकरण। 3 परिकल्पित या निगमात्मक सोच। 4 संरक्षण या पदार्थों के क्रमबद्ध करने की क्षमता। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 विचार या सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1 विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। 2 विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। 3 विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। 4 विकास बहुआयामी होता है। राइट आंसर इज 4 विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है? 1 सांवेदिक मूर्त अमूर्त। 2 अमूर्त सांवेदिक मूर्त। 3 मूर्त अमूर्त सांवेदिक। 4 अमूर्त मूर्त सांवेदिक। राइट आंसर हो जाएगा ए सांवेदिक मूर्त अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? 1 अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। 2 अध्यापक के पक्ष पर असफलता। 3 योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। 4 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। राइट आंसर हो जाएगा 4 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। 1 प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। 2 अभिवेदी या समरूपी निर्देशों। 3 सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। 4 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने में। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 प्रत्येक बच्चों को सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग अनुप्रयुक्त है? 1 मंदित छात्र। 2 विकलांग छात्र। 3 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। 4 छात्र जिसका अशक्त शरीर है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? 1 दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल। 2 संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। 3 व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। 4 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? 1 कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। 2 अपसारी चिंतन। 3 अति सक्रियता। 4 सतर्कता। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को 1 विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। 2 विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। 3 सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। 4 ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवाद धारणाओं को मजबूत करें। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? 1 लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। 2 समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 3 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 4 विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? 1. बच्चों को दंड देकर। 2. प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। 3. बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। 4. यत्रवत याद करने पर जोर देकर। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2. प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शर्मिंदगी है डैश। 1. का संज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। 2. का संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 3. बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। 4. के भेदभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2. शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? 1. विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। 2. संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। 3. बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। 4. अनुकरण या नकल और दोहराना। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2. संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। 2. त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अर्थहीन है। 3. इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्र को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। 4. अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2. त्रुटियों की समझ अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब 1. सूचना अलग अलग टुकड़ों से में प्रस्तुत की जाए। 2. वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। 3. अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। 4. विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया जाए। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1. सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? 1. उच्च उत्तेजना उच्च भय। 2. निम्न उत्तेजना उच्च भय। 3. संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। 4. कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका 3. संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में 1. बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। 2. बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर रहते हैं। 3. बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 4. बच्चे की पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 3. बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? 1. योग्यता सुधार्य है। 2. योग्यता अटल है। 3. प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4. असफलता अनियंत्रित है। राइट आंसर इज 1. योग्यता सुधार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है? 1. प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। 2. पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। 3. बारंबार परीक्षाएं। 4. अन्वेषण और संवाद। राइट आंसर इज 4. अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? 1. संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। 2. स्वनियमन। 3. आत्मकेंद्रिता। 4. मनोवैज्ञानिक विकार। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2. स्वनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। 1. विद्यार्थियों को नामांकित करना। 2. योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों का विभाजन करना। 3. विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। 4. पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। राइट आंसर इज 3. विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? 1. केवल आनुवंशिकता पर। 2. केवल पर्यावरण पर। 3. ना आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। 4. आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। राइट आंसर हो जाएगा इसका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पे। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।